A very good morning to our respected sir and my dear friends. My name is Supriya from second year student from A&M Training School Banmanki. I am here to talk about the topic Abruptio placenta. आज मैं यहाँ पे एब्रप्सो प्लेसेंटा के बारे में एक्सप्लेन डिटेल तरीके से बताने के लिए उपस्थित हूँ। तो एब्रप्सो प्लेसेंटा क्या है, इसके बाद यह एक एपीएच का कारण है। एब्रप्सो प्लेसेंटा को जानने से पहले एपीएच के बारे में जान लेते हैं। एपीएच क्या है? एंटीपार्टम हेमरेज यानी कि प्रसव पूर्व रक्तस्राव। इट इज अ जेनिटल ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आफ्टर द 28th वीक बिफोर द डिलीवरी ऑफ बेबी। इसमें क्या होता है, गर्भावस्था के 28 वीक के पश्चात और गर्भस्थ शिशु के जन्म से पूर्व जो ब्लीडिंग होती है, अगर ब्लीडिंग हो रही होती है तो उस स्थिति को कहते हैं एपीएच यानी कि प्रसव पूर्व रक्तस्राव। फिर से इसको समझते हैं। गर्भावस्था के दौरान, गर्भावस्था के 28 वीक के बाद और गर्भस्थ शिशु के जन्म से पूर्व कोई ब्लीडिंग उपस्थित होती है तो उस स्थिति को क्या कहेंगे? एंटीपार्टम हेमरेज, प्रसव पूर्व रक्तस्राव। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। इसके कॉजेस को जानते हैं। पहला कॉजेस है प्लेसेंटा प्रीविया, सेकंड है एब्रप्सियो प्लेसेंटा और थर्ड है वासा प्रीविया। ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में पिछले वीडियो में चर्चा किया गया था। प्लेसेंटा प्रीविया और दूसरा है एब्रप्सियो प्लेसेंटा। तो एब्रप्सियो प्लेसेंटा पढ़ाने से पहले हम ये प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो प्लेसेंटा प्रीविया होता क्या है? नॉर्मली प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है? प्लेसेंटा यूट्राइन वॉल के अपर पोर्शन में ऊपरी खंड में स्थित होता है, इम्प्लांटेड होता है। परंतु क्या होता है, गर्भस्थ शिशु के जन्म से पूर्व यदि यूट्राइन वॉल के निचले खंड में आंशिक या पूर्ण रूप से आरोपित हो जाए तो उस स्थिति को क्या कहेंगे? प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, और अब बात करते हैं एब्रप्सियो प्लेसेंटा के बारे में। एब्रप्सियो प्लेसेंटा पढ़ने से पहले हम लोग इस वर्ड को तोड़कर समझते हैं। किसी भी शब्द को यदि तोड़कर समझे तो उसे आसानी तरीके से समझा जा सकता है। तो आते हैं एब्रप्सियो प्लेसेंटा। एब्रप्सियो, एब्रप्सियो का अर्थ क्या होता है? एब्रप्सियो का अर्थ होता है अ सडन ब्रेकडाउन और डीअटैचमेंट। ध्यान देने वाली बात यह है, एब्रप्सियो का अर्थ क्या होता है? अ सडन ब्रेकडाउन। क्या इससे क्या समझ में आ रहा है? एक सडन ब्रेकडाउन हो रहा है। किसमें? तो प्लेसेंटा के पहले एब्रप्सियो लगा, इसका क्या अर्थ होता है? प्लेसेंटा में कहीं ना कहीं अ सडन ब्रेकडाउन हो रहा है, अलगाव उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, अब एब्रप्सियो प्लेसेंटा के बारे में जानते हैं। इसके डेफिनेशन पे आते हैं। सबसे पहले एब्रप्सियो प्लेसेंटा रेफर्स टू द प्रीमेच्योर सेपरेशन of a normally implanted placenta from the uterine wall before the delivery of the fetus। ठीक है, इसको समझते हैं। क्या एब्रप्सियो प्लेसेंटा क्या है? एक असामान्य स्थिति है। ठीक है, एब्रप्सियो प्लेसेंटा क्या है? एक असामान्य स्थिति है। उसमें क्या होता है? नॉर्मली इम्प्लांटेड प्लेसेंटा, नॉर्मली जो यूट्राइन वॉल में प्लेसेंटा सामान्यतः ऊपरी खंड में स्थित होता है। ठीक है, फ्रॉम द यूट्राइन वॉल। ठीक है, यहाँ पे यूट्राइन वॉल के ऊपरी खंड में नॉर्मली सामान्यतः स्थित होता है, इम्प्लांटेड होता है। लेकिन बिफोर डिलीवरी ऑफ द फेटस, फेटस के डिलीवरी से पूर्व ही जब यह पृथक्करण हो जाता है, प्लेसेंटा का यूट्राइन वॉल से अलगाव हो जाता है, सडन ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उसको क्या कहेंगे? उस स्थिति को क्या कहेंगे? एब्रप्सियो प्लेसेंटा। ठीक है, यहाँ तक एक बार और आते हैं। जब प्लेसेंटा यूट्राइन वॉल से गर्भस्थ शिशु के जन्म से पूर्व अलग हो जाता है, पृथक्करण हो जाता है प्लेसेंटा का, तो उस स्थिति को क्या कहेंगे? एब्रप्सियो प्लेसेंटा। यहाँ तक समझ में आ गया है? आगे बढ़ते हैं। अब इसी चीज को हम लोग पिक्चर के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि पिक्चर के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है। आइए पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। ये एक नॉर्मल प्लेसेंटा है। ठीक है, ये जो ब्लू कलर का है ये है प्लेसेंटा। ये यूट्राइन वॉल के अपर सेगमेंट से
स्थित है, ऊपरी खंड में इम्प्लांटेड है नॉर्मली, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, ये नॉर्मल है, ठीक है। अब आते हैं एब्रप्सियो प्लेसेंटा। इस स्थिति में देखिए क्या होता है, ये जो प्लेसेंटा है अपर यूट्राइन वॉल से कनेक्टेड है, इम्प्लांटेड है उस जगह पे। अब देखिए फेटस भी यहाँ पे मौजूद है, यानी कि फेटस की डिलीवरी नहीं हुई है। तो प्लेसेंटा जब यूट्राइन वॉल के अपर सेगमेंट में इम्प्लांटेड है, उस स्थिति में क्या हो रहा है, अलगाव उत्पन्न हो रहा है। ये जो अलगाव देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है। तो यही इसमें कहा जा रहा है कि एब्रप्सियो प्लेसेंटा में जब प्लेसेंटा यूट्राइन वॉल के ऊपरी हिस्से में इसका अलगाव हो जाता है, तो उस स्थिति को क्या कहेंगे, एब्रप्सियो प्लेसेंटा, ठीक है। पिक्चर के माध्यम से भी समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से। अब आगे चलते हैं, इसके टाइप्स के बारे में जानते हैं। और टाइप्स में यह बेस्ड ऑन सिवियरिटी पे प्लस बेस्ड ऑन ब्लीडिंग पे भी आधारित है। बेस्ड ऑन सिवियरिटी पे क्या है, एक है माइल्ड, ठीक है। माइल्ड में क्या होता है, मिनिमल सेपरेशन होता है, यानी कि जो सेपरेशन हो रहा है, अलगाव हो रहा है, वो थोड़ा सा होता है। मिनिमल यानी कि थोड़ा सा अलगाव होता है, ठीक है। माइल्ड में क्या होता है, प्लेसेंटा का यूट्राइन वॉल से थोड़ा सा अलगाव होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, लिमिटेड ब्लीडिंग होती है। जब थोड़ा सा अलगाव होता है तो उसमें क्या होता है, ब्लीडिंग भी जो है लिमिटेड होती है, थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है, ठीक है। माइल्ड में यही होता है। आगे मॉडरेट पे चलते हैं। मॉडरेट पे क्या होता है, ना ही थोड़ा सा और ना ही ज्यादा, यानी कि मॉडरेट स्थिति में इसका अलगाव होता है। तो मॉडरेट में क्या होगा, तो माइल्ड में जो ब्लीडिंग हो रही है तो उससे अधिक ब्लीडिंग होगी, ठीक है, प्लस उससे ज्यादा सेपरेट होता है प्लेसेंटा, ठीक है। तो मॉडरेट में क्या होगा, ब्लीडिंग मॉडरेट होगी और थोड़ा ज्यादा माइल्ड के मुताबिक प्लेसेंटा जो है थोड़ा ज्यादा सेपरेट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सीवियर पे। सीवियर में क्या होता है, एक्सटेंसिव प्लेसेंटा सेपरेशन। एक्सटेंसिव का अर्थ ये होता है बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव वे में प्लेसेंटा सेपरेट हो जाता है, ठीक है। और जब प्लेसेंटा बहुत ज्यादा सेपरेट हो जाएगा यूट्राइन वॉल से, तो उसमें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग पाई जाती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, फेटल डिस्ट्रेस भी होता है, फेटल को भी प्रभावित करता है, क्योंकि फेटल को जो न्यूट्रिशन मिल रहा है, जो ऑक्सीजन मिल रहा है, वो किसके थ्रू मिल रहा है, प्लेसेंटा के थ्रू मिल रहा है। प्लेसेंटा जब पूरा का पूरा इतना सेपरेट हो जाता है यूट्राइन वॉल से, तो प्लेसेंटा तो फेटल को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, फेटल में डिस्ट्रेस पाया जाता है। तो इस स्थिति में, सीवियर स्थिति में क्या होता है, एक्सटेंशन प्लेसेंटा सेपरेट, बहुत ज्यादा प्लेसेंटा एक्सटेंड कर जाता है, अलगाव हो जाता है, और जब बहुत ज्यादा ब्लीडिंग देखने को मिलती है, तो इसमें फेटल डिस्ट्रेस भी उसमें मौजूद होता है, ठीक है। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। पहला हम लोग पढ़ लिए बेस्ड ऑन सिवियरिटी, यहाँ तक समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं बेस्ड ऑन ब्लीडिंग टाइप में। यह ब्लीडिंग के टाइप पे भी अलग अलग 3 तरह के टाइप्स होते हैं। पहला है रिविल्ड। रिविल्ड यानी एक्सटर्नल ब्लीडिंग विजिबल। रिविल्ड में क्या होता है, जब प्लेसेंटा यूट्राइन वॉल से अलग हो रहा होता है, ब्लीडिंग तो होगी, जब ब्लीडिंग होती है उसमें, तो एक्सटर्नल यानी कि बाहर, सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। एक्सटर्नल यानी कि बाहर, ब्लीडिंग यानी ब्लीड हो रहा है, विजिबल यानी दिख रहा है। इसका अर्थ क्या है, ब्लीड जो होगा, उसमें ब्लीड जो हो वजाइना के थ्रू या जेनिटल ऑर्गन के थ्रू बाहर में ब्लीडिंग होगा, जो कि विजिबल होगा। तो उसमें क्या होगा, प्लेसेंटा जब यूट्राइन वॉल से अलग हो रहा है, तो जो ब्लीड करेगा वो ये वजाइना के थ्रू बाहर की ओर फ्लो होगा, जो कि विजिबल होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। कंसील्ड में ब्लीडिंग इज रिटेन्ड। रिटेन्ड कहने का अर्थ है वहां पे फंस जाता है, उस जगह पे ही स्थित रहता है, ठीक है, और उसी जगह पे फैल जाता है। देखना है कि कहाँ पे रह जाता है। कंसील्ड यानी कि जब प्लेसेंटा यूट्राइन वॉल से अलग हो गया है, तो ब्लड को तो बाहर की ओर फ्लो करना चाहिए, लेकिन बाहर की ओर फ्लो नहीं करता है। ब्लड जो है यूट्राइन वॉल और प्लेसेंटा के बीच में ही स्थित रह जाता है, उसी जगह पे जम जाता है, उसी जगह पे उसी जगह पे उसका फैलाव रहता है, बाहर की फ्लो नहीं करता है। इसको कहते हैं कंसील्ड, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं मिक्स्ड यानी बोथ रिविल्ड एंड कंसील्ड बोथ। इसमें मिक्स्ड में क्या होता है, रिविल्ड भी होता है एंड कंसील्ड भी देखा जाता है। मिक्स्ड में क्या है, जब प्लेसेंटा यूट्राइन वॉल से अलग हो रहा है, तो कुछ मात्रा में ब्लड वजाना के थ्रू बाहर भी फ्लो करेगा, जो दिख रहा होगा, प्लस ब्लड यूट्राइन वॉल और प्लेसेंटा के बीच में भी स्थित रहेगा। ये दोनों पाया जाता है मिक्स में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी चीज को हम लोग पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। ये है हमारा रिविल्ड,
इसमें साफ दिख रहा है, ये देखिए प्लेसेंटा है जो कि यूट्राइन वॉल के अपर सेगमेंट पे इम्प्लांटेड है, अलग हो गया है, पृथक्करण हो गया है प्लेसेंटा का। यहाँ पे ब्लीड कर रहा है, ब्लीड जो कर रहा है ये वेजाइना के थ्रू बाहर की ओर फ्लो कर रहा है ब्लीड, जो कि विजिबल है, जो कि दिख सकता है। तो इस स्थिति को क्या कहेंगे, रिवील्ड। सेकेंड है हमारा कंसील्ड। इसमें ये देखिए प्लेसेंटा जो है यूट्राइन वॉल से अलग हो रहा है यहाँ पे, और इसमें जो ब्लीडिंग हो रही है वो इसी जगह पे प्रेजेंट है, इसी जगह पे स्थित है, बाहर की ओर फ्लो नहीं कर रहा है। तो इस स्थिति को क्या कहेंगे, कंसील्ड एब्रप्शियो प्लेसेंटा। अब थर्ड है हमारा मिक्स्ड। इसमें आप देख सकते हैं जो प्लेसेंटा है यूट्राइन वॉल के अपर सेगमेंट में अलग हो गया है, ब्लीड कर रहा है। तो ब्लीडिंग जो है इसकी बाहर की ओर भी फ्लो कर रहा है, जो कि विजिबल है, और कुछ मात्रा में ब्लड जो है इसी प्लेसेंटा और यूट्राइन वॉल में स्थित होता है। अब इसके रिस्क फैक्टर को जानते हैं। हाइपरटेंशन, इसके कुछ रिस्क फैक्टर है जो कि हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन में क्या होता है, जो गर्भवती महिला होती है उसके ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होने का चांस रहता है। उसमें क्या होता है, अगर लगातार 140 mm ऑफ Hg और 90 mm ऑफ Hg से अधिक पाया जाता है, कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी अगर इससे अधिक पाया जा रहा है ब्लड प्रेशर, तो इस स्थिति में क्या होगा, गर्भवती महिला को हाइपरटेंशन हो सकता है। और हाइपरटेंशन यदि होता है गर्भवती महिला को, उससे प्री एक्लेम्पसिया भी होने का चांस रहता है। और प्री एक्लेम्पसिया अगर सुधारा नहीं जा सकता है, सुधार नहीं पाया, तो प्री एक्लेम्पसिया से एक्लेम्पसिया होने की संभावना है, जो कि और खतरनाक होता है। तो हाइपरटेंशन में क्या होता है, 140 बाय 90 mm Hg से यदि अधिक पाया जाता है, कंसिस्टेंसी लगातार आधे घंटे में, आधे घंटे के बाद भी, उसके आधे घंटे के बाद भी यदि इससे अधिक पाया जा रहा है, तो यानी कि हाइपरटेंशन महिला को प्रेजेंट है, हाइपरटेंशन हो रहा है। तो यह एक रिस्क फैक्टर है एब्रप्सियो प्लेसेंटा होने का। दूसरा है प्रोटीन यूरिया। इसमें क्या होता है, यदि गर्भवती महिला यूरिन पास आउट करती है तो उसमें उसके यूरिन में प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है। मैटरनल एज 35। ये देखिए, अगर कोई महिला है, उसकी आयु 35 वर्ष है या 35 वर्ष से अधिक है, और यदि उस समय में वह गर्भवती हो रही है, तो उसमें यह एब्रप्सियो प्लेसेंटा होने की संभावना रहती है। ठीक है। अब है मल्टीपैरिटी। मल्टीपैरिटी का अर्थ ये होता है, यदि कोई महिला 2 या 2 बार से अधिक बच्चे को जन्म दे चुकी है, तो उसे कहते हैं मल्टीपैरिटी। ठीक है। उस स्थिति में भी एब्रप्सियो प्लेसेंटा होने के संभावना रहते हैं। अब हिस्ट्री ऑफ एब्रप्सियो प्लेसेंटा। हिस्ट्री ऑफ एब्रप्सियो प्लेसेंटा का ये अर्थ होता है, यदि कोई महिला गर्भवती है तो हम लोग उसका पहले भी जांच करेंगे कि कहीं पहले भी तो एब्रप्सियो प्लेसेंटा नहीं हुआ है। अगर पहले भी ये कंडीशन हो चुका है तो सेकेंड बार भी यह होने की चांस रहते हैं। इसलिए हम लोग हिस्ट्री ऑफ एब्रप्सियो प्लेसेंटा भी जांच करेंगे महिला का कि कहीं पहले भी तो नहीं हुआ है। यदि पहले हुआ होता है एब्रप्सियो प्लेसेंटा, तो सेकेंड टाइम भी यह होने का चांस रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एब्डोमिनल ट्रॉमा। अब ट्रॉमा पे आते हैं। ट्रॉमा यानी चोट। ठीक है। एब्डोमिनल चोट, इसमें क्या होता है, यदि कोई गर्भवती महिला चलते चलते फर्श पे बाय चांस गलती से फिसल जाती है, या तो रोड क्रॉस कर रही है, तो उसमें यदि रोड क्रॉस करने के दौरान एक्सीडेंट हो जाता है, यानी किसी भी तरह सीढ़ी से उतर रही है, उस समय यदि महिला गिर जाती है, पैर फिसल जाता है, पांव फिसल जाता है, उसके कारण अगर उसके एब्डोमिन में चोट लग जाता है, उससे क्या होता है, उसके कारण भी प्लेसेंटा अलगाव हो सकता है। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा रिस्क है एब्रप्सियो प्लेसेंटा का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्री मैच्योर रप्चर। प्री मैच्योर रप्चर किसका होगा, ऑफ मेम्ब्रेन। किसका होगा, मेम्ब्रेन का। अगर प्री मैच्योर रप्चर हो जाता है तो उसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन में एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है। एमनियोटिक फ्लूइड अगर रप्चर हो जाता है तो सारा एमनियोटिक फ्लूइड जो है बाहर आ जाता है। उससे क्या होता है, डिकम्प्रेस होता है, ज्यादा तनाव होता है, ज्यादा कंप्रेस होता है, उसके कारण भी प्लेसेंटा अलगाव होने के चांस रहते हैं।
ठीक है, आगे चलते हैं। स्मोकिंग। स्मोकिंग, अगर कोई गर्भवती महिला स्मोकिंग कर रही है तो उससे भी बहुत बड़ा खतरा होता है एब्रेप्सियो प्लेसेंटा होने का, या कोई नशीले पदार्थ का सेवन कर रही है तो उससे क्या होता है, एब्रेप्सियो प्लेसेंटा होने का पूरी संभावनाएं रहती है। ठीक है, अब है थ्रोम्बोफिलिक डिसऑर्डर। इसके वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि थ्रोम्बोफिलिक यानी कि ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है। ठीक है, रक्त संबंधी कुछ डिफेक्ट है, डिसऑर्डर है। इसको समझते हैं क्या होता है। थ्रोम्बोफिलिक डिसऑर्डर में क्या होता है, अ कंडीशन में ब्लड क्लॉट, इसमें क्या होता है, ब्लड क्लॉट करता है इजिली, जितना नॉर्मली में ब्लड क्लॉट कर रहा होता है उससे ज्यादा आसानी से ब्लड क्लॉट कर रहा होता है। इस स्थिति को थ्रोम्बोफिलिक डिसऑर्डर कहते हैं। इसका अर्थ जैसे कि ये है ब्लड वेसल, ठीक है, यहाँ पर ये है रक्त की कणिकाएं हैं प्रेजेंट है, इसमें क्या होता है, ब्लड क्लॉट करता है। इस स्थिति में ये है ब्लड क्लॉट, इसको दर्शा रहे हैं ब्लड क्लॉट, ये ब्लड क्लॉट हो रहा है ब्लड वेसल्स में। ठीक है, और नॉर्मली में क्या होता है, यह ब्लड क्लॉट जो होता है बाद में ब्लड क्लॉट ब्रेक डाउन हो जाता है, जिससे कि ब्लड फ्लो जो है आसानी से हो रहा होता है। लेकिन इस स्थिति में क्या होता है, ज्यादा ब्लड क्लॉट होता है, ये ज्यादा ब्लड क्लॉट होता है, और इससे क्या होता है, ये ब्लड क्लॉट ये ब्रेक डाउन भी नहीं होता है, प्लस में ब्लॉकेज उत्पन्न कर सकता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो क्या करेगा, ब्लॉकेज उत्पन्न करेगा, ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो यह भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है एब्रेप्सियो प्लेसेंटा होने का। यदि किसी ऑर्गन में ब्लड फ्लो हो रहा है और ब्लड क्लॉट हो रहा है बहुत ज्यादा, तो ब्लॉकेज होगा उस ऑर्गन में, वह ऑर्गन डैमेज हो सकता है, जिस कारण एब्रेप्सियो प्लेसेंटा होने की संभावना रहती है। आगे चलते हैं, क्लिनिकल फीचर क्या पाया जाता है। क्लिनिकल फीचर में क्या होता है, सडन ऑनसेट वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकता है। जब जैसे ही प्लेसेंटा सेपरेट होगा उस वक्त ही क्या होगा, गर्भवती महिला में ब्लीडिंग देखने को मिलेगा, ब्लीडिंग होगी बाहर की ओर। तो क्या होता है, इसमें क्या देखने को मिलता है, सडन ऑनसेट वेजाइनल ब्लीडिंग, उसी वक्त वेजाना के थ्रू ब्लीडिंग पाई जाती है। ठीक है, एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिन में बहुत ज्यादा पेन होगा, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसके कारण एब्डोमिन में बहुत ज्यादा पेन होता है। फिटल डिस्ट्रेस, फिटल को देखिए प्लेसेंटा के थ्रू न्यूट्रिशन मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, और जब प्लेसेंटा ही सेपरेट हो जाएगा उससे क्या होगा, फिटल में डिस्ट्रेस पाया जाएगा, और कहीं ना कहीं फिटल हार्ट साउंड भी मौजूद नहीं होते हैं। कहीं कहीं फिटल डिस्ट्रेस जब होगा तो फिटल में हार्ट साउंड एब्सेंस होते हैं, ये भी चीज देखने को मिलती है एब्रेप्सियो प्लेसेंटा में। आगे बढ़ते हैं जनरल एग्जामिनेशन में। इसका जनरल एग्जामिनेशन में क्या होता है, मेटल में टैकीकार्डिया मौजूद होगा और हाइपोटेंशन मौजूद होगा, पैलर स्किन होगा और कूल क्लेमी स्किन होगा। क्या होता है, जब बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो हो गया है, क्योंकि प्लेसेंटा सेपरेट हो गया है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है फीमेल का, उसके कारण ब्लड लॉस होने के कारण एनीमिया हो सकता है। एनीमिया के कारण स्किन क्या होता है, येलोविश दिखने लगती है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया है तो स्किन कैसे दिखने लगती है, हल्की हल्की पीले कलर की दिखने लगती है, येलोविश स्किन दिखती है, पैलर कलर का। फिर है, आगे चलते हैं डायग्नोसिस टेस्ट के बारे में। डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या करेंगे, अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड में क्या पाया जाता है, मे शो रेट्रोप्लेसेंटा हेमेटोमा। ठीक है, अल्ट्रासाउंड तो करते ही है, करना है, लेकिन उसमें क्या देखा जाता है, अल्ट्रासाउंड में रेट्रोप्लेसेंटा हेमेटोमा देखा जाता है। रेट्रो का अर्थ क्या होता है, पीछे की ओर। किसी भी शब्द को समझने के लिए उसे तोड़कर समझना ज्यादा, तोड़कर समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। रेट्रो प्लेसेंटा हेमेटोमा का अर्थ होता है, रेट्रो यानी पीछे की ओर, प्लेसेंटा यानी प्लेसेंटा के पीछे की ओर, हेमेटोमा यानी ब्लड का क्लॉट हो रहा होता है। ठीक है, प्लेसेंटा के पीछे की ओर ब्लड क्लॉट हो रहा होता है। इसमें यूएस जब करेंगे, अल्ट्रासाउंड जब करेंगे, इसमें ये देखने को मिलता है, क्या प्लेसेंटा के पीछे कितना ब्लड क्लॉट हुआ है, ये सब चीजें देखने को मिलती है अल्ट्रासाउंड में।
फिर सीबीसी है, सीबीसी में क्या होता है, देखते हैं कि कितना एनीमिया, कितना ब्लड लॉस हुआ, कितना आरबीसी का कितना काउंट लो हुआ, कितना काउंट है। कोगुलेशन प्रोफाइल में देखते हैं कि कितना ब्लड क्लॉट हुआ है, उसमें क्या होता है, डीआईसी देखने को मिलता है। डीआईसी के बारे में आगे चर्चा करेंगे, इससे पहले अब मैनेजमेंट की ओर बढ़ते हैं। मैनेजमेंट में क्या है, जैसे ही हम लोग ये सब सिम्टम्स देखेंगे कि महिला में रक्तस्राव हो रहा है, तो हम लोग उसको तुरंत ही हॉस्पिटलाइज करेंगे, हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे, ठीक है, और उसको बार बार मॉनिटर करेंगे, उसकी बार बार जांच करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्टेबल मैटरनल कंडीशन, इसमें क्या होगा, जो गर्भवती महिला है उसको स्टेबल करेंगे, ठीक है। और यदि उसमें उसकी क्या होता है, फ्लूइड, अगर बहुत ज्यादा फ्लूइड लॉस हो गया है या बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया है, तो उसमें आईवी इन्फ्यूजन करेंगे, यानी आईवी इन्फ्यूजन करेंगे और रक्त चढ़ाएंगे, यानी अगर ये रक्त का बहुत ज्यादा नीड है तो उस महिला को रक्त चढ़ाएंगे, ठीक है। मॉनिटर द फेटल हार्ट रेट, अब ये तो हो गया मैटरनल का, अब फेटल का क्या करते हैं, तो उसमें फेटल का भी हम लोग फेटल को भी मॉनिटर करते हैं, देखते हैं कि फेटल भी सही से ग्रो कर रहा है कि नहीं, फेटल सही स्वस्थ है कि नहीं, फेटल को कहीं कोई डिस्ट्रेस तो नहीं है, क्या फेटल का हार्ट रेट अच्छे से चल रहा है कि नहीं, हम लोग उसके साउंड को मॉनिटर करते हैं, ठीक है। नेवर प्रोलॉन्ग डिलीवर, कभी भी प्रोलॉन्ग डिलीवर पे नहीं जाना है, क्योंकि प्लेसेंटा अलग हो चुका है, ब्लीड कर रहा है, ठीक है। उस स्थिति में माँ को खतरा है, बच्चे को खतरा है, ठीक है, तो उस स्थिति में कभी भी प्रोलॉन्ग डिलीवर नहीं करेंगे, उसमें तुरंत जस्ट उसी वक्त अगर पॉसिबल है तो उसी वक्त डिलीवरी कर देंगे हम लोग। और डिलीवरी कैसे करेंगे, देख लेंगे पहले। वेजाइनल डिलीवरी इफ माइल्ड, क्या करना है इसमें, वेजाइनल डिलीवरी करेंगे, कब, अगर माइल्ड है तो। माइल्ड हम लोग यहाँ पढ़े हैं, क्या है, मिनिमल सेपरेशन, यदि थोड़ा सा सेपरेट हो रहा है, या लिमिटेड ब्लीडिंग है, थोड़ी सी ब्लीडिंग है, थोड़ा सा सेपरेट होगा तो थोड़ा सा ब्लीडिंग होगा, उससे ज्यादा हानि नहीं है, तो उस स्थिति में ही हम लोग नॉर्मल डिलीवर करेंगे। नहीं तो अगर बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन हो गया है, सीवियर अलगाव, मतलब बहुत ज्यादा अलग हो चुका है पेशेंट का यूट्राइन वॉल से और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, फिटल में डिस्ट्रेस है, फिटल हार्ट साउंड में भी यदि फिटल के बचने की संभावना कम है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, सीजेरियन डिलीवरी करेंगे हम लोग, ठीक है। कब करेंगे, सीजेरियन डिलीवरी करेंगे, कब, जब सीवियर कंडीशन है तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लिकेशन की ओर। कॉम्प्लिकेशन में क्या है, डीआईसी। डीआईसी को हम लोग कोगुलेशन प्रोफाइल में ही चर्चा किए थे, डीआईसी का। डीआईसी के बारे में फिर से विस्तार पूर्वक समझते हैं, डीआईसी क्या है। डीआईसी का फुल फॉर्म होता है डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, ठीक है। डिसेमिनेटेड का अर्थ होता है स्प्रेड वाइडली थ्रू आउट द बॉडी टिश्यू एंड ऑल द ऑर्गन। डिसेमिनेटेड का अर्थ है पूरे बॉडी में फैलाव होता है, स्प्रेड होता है पूरे बॉडी में, पूरे बॉडी के टिश्यू में, पूरे ऑर्गन में, ठीक है। इंट्रावेस्कुलर का अर्थ होता है विद इन द ब्लड वेसल, ठीक है, ब्लड वेसल में, यानी कि ब्लड वेसल के अंदर, विद इन द ब्लड वेसल। अब कोगुलेशन का अर्थ है ब्लड क्लॉट। कोगुलेशन का अर्थ क्या है, ब्लड क्लॉट, उसमें क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होता है। अब तीनों को जोड़कर समझते हैं इसका अर्थ क्या है। डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉट होता है, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, ब्लड वेसल में ब्लड क्लॉट करते हैं, और वही ब्लड क्लॉट जो होते हैं वो धीरे धीरे पूरे ऑर्गन में सर्कुलेट होता है, और क्या होता है, पूरे बॉडी में स्प्रेड होता है, पूरे बॉडी में वही वाला ब्लड सर्कुलेट होता है। और यदि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड किसी एक अंग में जाएगा तो वहां पे क्या होगा, ब्लॉकेज उत्पन्न होता है। क्लॉटिंग होता है तो क्या होता है, ब्लॉकेज उत्पन्न होता है। और यदि किसी एक ऑर्गन में ब्लॉकेज उत्पन्न हो रहा है तो ऑर्गन में क्या होगा, डैमेज होने की संभावना रहती है, ठीक है। तो डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन में क्या होता है, ब्लड वेसल में क्लॉट हो रहा है, वही क्लॉटिंग ब्लड और भी बहुत जगह हो रहा होता है, प्लस वही सर्कुलेट करता है पूरे बॉडी में, पूरे बॉडी ऑर्गन में, उससे क्या होता है, ब्लॉकेज होता है। ब्लॉकेज के कारण वह ऑर्गन डैमेज होने की पूरी संभावना रहती है, ठीक है। और इस स्थिति में क्या होता है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही होती है। इससे पहले क्या, और एक स्थिति में तो क्या होता है, सिर्फ ब्लड ब्लीडिंग हो रही होती है, दूसरी स्थिति में क्या होता है, क्लॉट हो रहा होता है। लेकिन इस स्थिति में क्या है, डीआईसी में दोनों प्रेजेंट है, ब्लड क्लॉट भी हो रहा है, दूसरा ब्लड
फ्लो भी कर रहा है बहुत ज्यादा, ब्लीडिंग भी हो रही है, तो ये एक बहुत खतरनाक स्थिति होती है। इसमें अनकंट्रोलेबल ब्लीड होता है प्लस ब्लड क्लॉट भी होता है, इससे कोई भी ऑर्गन डैमेज हो सकता है। और इसके सिम्टम्स क्या है? यूरिन में भी ब्लड मौजूद रहते हैं, इतना ब्लड लॉस होता है, इसमें इतना ब्लड फ्लो करता है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं ब्लड यूरिन में भी मौजूद होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इससे क्या होता है? चेस्ट पेन भी होता है, ब्लॉकेज होगा, ऑर्गन डैमेज करेगा उससे, चेस्ट पेन होता है, लेग पेन होता है, एब्डोमिनल पेन होता है। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है, सांस लेने में भी कठिनाई होती है, प्लस क्या होता है? बोलने में भी कठिनाई होती है। चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है, और प्लस बीपी का भी लो हो जाता है, लो बीपी भी देखने को मिलता है। और क्या होता है? फिटल डेथ। फिटल डेथ में क्या होता है? फिटल जो है, आप सब जानते हो, फिटल को न्यूट्रिशन ऑक्सीजन किससे मिल रहा होता है? प्लेसेंटा से मिल रहा होता है, और प्लेसेंटा किससे अटैच्ड है? यूट्राइन वॉल से, मदर से अटैच्ड है। उसी के थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू फिटल को न्यूट्रिशन ऑक्सीजन सब कुछ मिल रहा होता है, जिससे फिटल ग्रो करता है। जब प्लेसेंटा ही यूट्राइन वॉल से अलग हो जाता है, फिटल में डिस्ट्रेस मौजूद है, डिस्ट्रेस देखने को मिलता है, डिस्ट्रेस के कारण फिटल के हार्ट साउंड नहीं होता, एब्सेंस ऑफ हार्ट साउंड होता है, फिटल के डेथ होने की संभावना रहती है। माइल्ड स्थिति में क्या होता है? अगर माइल्ड यहाँ पे पढ़े, मीडियम एंड सेपरेशन, अगर थोड़ा सा सेपरेशन हो रहा होता है, थोड़ा सा ब्लीडिंग हो रहा होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं? उस कंडीशन में तुरंत डिलीवरी कर देते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन है, तुरंत ऑपरेशन, सिजेरियन सेक्शन करके ऑपरेशन करके बेबी डिलीवर कर देते हैं। बट इसमें यदि वैसा नहीं हो पाया, फिटल डिस्ट्रेस हुआ, तो उसमें क्या होता है? फिटल के डेथ होने की पूरी संभावना रहती है, फिटल डेथ हो जाता है, प्लस माँ के भी डेथ होने की संभावना रहती है। तो ये रहा मेरा आज का टॉपिक, एब्रेप्सियो प्लेसेंटा। थैंक यू। और यदि इस टॉपिक में आपको कहीं भी कठिनाई है तो आप लोग पूछ सकते हैं इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।